तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी मैं हूँ दोहा कतर की सड़कों पर, और दोहा कतर की सड़कों से हम आपको ये बता रहे हैं कि भैया आप एजेंट से कैसे वीज़ा लगाएं, किस प्रकार लगाएं और कैसे कतर आना है। या दोहा, सऊदी, दुबई, कतर। अभी हम देखो ये दोहा कतर की सड़कें हैं, इनके सामने घूम रहे हैं। यहाँ पर एक घास की है, ये सड़कें से बैठे हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम गरीब के बच्चे हैं और गरीब के बच्चे होने के नाते हम आपको वही दिखाएंगे जो सच्चाई है। पहली बात दोस्तों, यहाँ पर किसी प्रकार का डर नहीं होता है, बशर्ते आप गलत ना हो। एक बात और सुन लीजिएगा, आप जिस देश को जाना चाहते हैं वहाँ की सारी डिटेल्स यूट्यूब पर देख लो, फेसबुक पर देख लो, तब आइएगा। यहाँ पर हम रहते हैं दोहा कतर में, तो यहाँ से इसलिए आपको हम सारी चीज़ें 1 बाय 1 बताएँगे और समझाएँगे। लेकिन हाँ, सपोर्ट करो ऐसे बच्चों का जो आपको आगे बढ़ाएं और ख़ुद आगे बढ़ें। यानी हमारा काम है कि किसी को एक सही सूचना मिल जाए और सही तरीके से गरीब के बच्चे आ जाएं। अगर हम चलते हैं इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, जहाँ से बेचारे बच्चे यहाँ पर ऊँट बकरी में फंसा दिए जाते हैं। और शिवपूजन 12 बंकी वाले हम नहीं चाहते हैं किसी का बच्चा यहाँ पर फंसे, क्योंकि हम भी उसी गरीबी को झेल कर आए हैं, उसी गरीबी से निपट कर आए हैं। हम यहाँ पर भैया बेकरी पेस्ट्री शेफ का काम करते हैं, जो कि होटल लाइन का जॉब करते हैं। हालांकि हम जिस कंपनी के लिए काम करते हैं बहुत ही अच्छी कंपनी है और A1 कंपनी है। हम अपनी कंपनी का विस्तार में बात आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ ये हम कहेंगे कि बहुत ही अच्छी कंपनी में हम काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, आप वीज़ा 2 प्रकार के यहाँ पर होते हैं, तो घरेलू वीज़ा होता है या होता है कंपनी का वीज़ा। देखो भैया, कंपनी का वीज़ा बहुत ही अच्छा होता है और घर का वीज़ा भी अच्छा ही होता है। बस क्या है कि आपको किस कंपनी में, अच्छी कंपनी मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो भैया आपके ऊपर है। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि यहाँ आके मार उखाड़ लोगे, ऐसा नहीं भैया। यहाँ पर आपको आके अपना अकेलापन, अपनी ज़िंदगी के वो जो लम्हे हैं ना, वो आपको झेलने पड़ेंगे। तो सऊदी, दुबई, कतर, दोहा कहीं भी जाओगे आप, तो यहाँ पर अकेलापन थोड़ी देर के लिए मारता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप शादी विवाह हैं, नए नए किए हैं, तो मत ही आइएगा, क्योंकि नए नए शादी ब्याह करके भैया यहाँ पर कोई टिक नहीं पाता और परेशान होने लगता, फिर भागने की कोशिश करता है। अच्छा देखिए, आप कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये नॉर्मल पासपोर्ट पे खर्च करते हैं, फिर कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करते हैं आने पर। तो क्यों इतना पैसा बर्बाद करके भैया भागना। हाँ, आपको यहाँ पर कठिनाइयाँ होंगी, पहली बार आओगे आपको कठिनाइयाँ होंगी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, हम रोड पार करेंगे, थोड़ा वीडियो को स्किप करेंगे, मतलब कि रोकेंगे, पॉज करेंगे, फिर हम रोड पार करेंगे, क्योंकि भैया यहाँ रोड बहुत खतरनाक चलती है। देखो ये, और दोस्तों यहाँ पर जो गाड़ियाँ चलती है ना, वो बहुत अच्छा काम होता है। यहाँ गाड़ियों का तो एकदम संचालन अलग ही है। अच्छा, आप सोचते हो कि हम ड्राइवर में आएँ कि घर खाते में आएँ, वीज़ा कौन सा अच्छा रहेगा, घर खाता अच्छा रहेगा, काम के ड्राइवर का अच्छा रहेगा कि कंपनी का ड्राइवर का। अब मैं आपको ले चलता हूँ ड्राइवर की जॉब के बारे में। देखिए, ड्राइवर की जॉब 2 टाइप से होती हैं, एक घरेलू जॉब होती है, एक होती है कंपनी जॉब। अब याद रखिएगा, मान लीजिए किसी घर में आप गए और उस घर में सिर्फ मैडम को लेकर जाना है, यानी कोई मैडम ऑफिस में है या बैंक में है, यानी ऑफिशियल रख लो कोई, तो उसकी ड्यूटी 8 घंटा है। तो उसमें क्या कि एक बार आपको छोड़ के लाना है, एक बार लेके आना है, और उससे कुछ घरेलू नॉर्मल काम। लेकिन अगर किसी घर के अंदर फैमिली ज़्यादा है, तो भैया आपको कचर पचर ज़्यादा होगी, आपको लेकर जाना आना ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का भैया यही रूल है। कंपनी में क्या होता है, कंपनी में फिक्स ड्यूटी होती है 12 घंटा। कंपनी आपको स्टाफ उठवाएगी, सब कुछ करवाएगी। और यहाँ की गाड़ी देखो, कितनी ब्रांडेड गाड़ियाँ हैं। ये गाड़ी इंडिया के दौर में देखा जाए तो कम से कम 80-90 लाख रुपए वाली गाड़ियाँ हैं ये। अच्छा, अब कंपनी के अंदर अगर आप काम करते हैं, मान लो 10 घंटे की ड्यूटी है, तो कंपनी आपको 10 घंटे की ड्यूटी लगातार नहीं देती है। जैसे 4 घंटा काम कराई, फिर 1 घंटा आराम करने के लिए दिया, फिर 2 घंटे बाद ड्यूटी है, यानी आपको 10 घंटे की ड्यूटी कंपनी आपसे करवाएगी। लेकिन यहाँ तक आपको यहाँ पर ज़्यादा परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, पैसे बराबर मिल जाते हैं अगर आपके पास पुराना लाइसेंस है। सऊदी, दुबई, कतर में तो बहुत ही आसान होता है। मान लीजिए सऊदी का लाइसेंस है तो कतर में आसान है, कतर का लाइसेंस है तो सऊदी में आसान है। अगर कतर का लाइसेंस है तो भैया 2000 से 2500 रुपये के बीच सैलरी निरंतर यहाँ पर मिल ही जाती है। तीसरी बात हम करते हैं कि क्या यार ड्राइवर में ही आना चाहिए, तो देखो भैया ऐसा नहीं है, जिसके पास जैसा काम हो, जैसी जानकारी हो, उस प्रकार से आपको मैनेज करना होगा। हालांकि यहाँ पर ड्राइविंग करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ ड्राइविंग में ज़्यादा टेंशनबाजी नहीं है, बशर्ते आपको लाइसेंस अच्छे से निकाल लेना है और गाड़ी यहाँ पर आराम से आपको चलानी है। अब आते हैं कि नेक्स्ट मैटर है कि एजेंटों से कैसे काम कराएं। देखो भैया, एजेंट एक प्रकार की चूतियाँ हैं। देखो, एजेंट एक होता है कि एजेंसी जो है, मैन पावर, वो तो एजेंसी हैं। बाकी जो छोटे मोटे झाटू पाटू जिनको बोलते हैं, ये साले चाटने काटने वाले, इनके दूरी बनाओ। ये बहुत ही कुकर्म वाले आदमी होते हैं। ये आदमी का काम है छलावा, फंसाना, फंसा के चले जाना। अभी हम जिन सड़कों पे घूम रहे हैं, दोहा कतर की सड़कें हैं। यहाँ से आपको हम इसलिए बोले क्योंकि ताकि आपके अंदर का जो डर है ना, वो भी ख़त्म होना चाहिए। हम जिस एरिया में चल रहे हैं ना, यहाँ BMW, फरारी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी
ये सब कारें खड़ी हैं। और ये सब कारें यहाँ के लिए नॉर्मल कारें हैं भाई। यहाँ के शेख लोग जो होते हैं इनके पास अथाह पैसा होता है, क्योंकि जिस चीज़ को तुम जला के भैया पैसा दे रहे हो उसी से जला के कमा रहे हैं। आप पेट्रोल खरीदते कमाते हो, ये पेट्रोल बेच के कमाते हैं। हालांकि यहाँ की गवर्नमेंट इनको हर कुछ प्रोवाइड कराती है। यहाँ के बारे में ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है, बोलते हैं अपने बारे में। अच्छा, आप सोचो कि यार शिवपूजन भाई ये लाइक जैसे यहाँ काम करेंगे तो घर आने का प्रोसेस है भैया, सबसे अच्छा कतर में प्रोसेस ये है। अब हर जगह गल्फ़ में ऐसा हो गया है, पहले ऐसा नियम वो बंदर बाँट नहीं रह गया कि जाओ 20 साल तक काम करो। आपके अंदर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो भैया एक चीज़ और याद रखना, अगर आप विदेश आने का प्लान में हैं तो कुछ ना कुछ सीख कर आएँ। ये नहीं कि वह उठाए